गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन चैप्टर काफी आसान है, मगर प्रश्न जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं या किताबों में हम देखते हैं वो हमें कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर जो रक्त संबंध की जो बताने की श्रृंखला है, लाइनें हैं, वो थोड़ी सी घुमा फिरा के दी जाती है। अदरवाइज अगर हम रक्त संबंध की बात करें तो रक्त संबंध बहुत आसान होता है। और इसलिए आसान होता है क्योंकि अगर हमारे परिवार में अगर हमें संबंध पूछे जाते हैं तो वो संबंधों में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कि हमसे पूछा जाए कि हमारे पिता का भाई कौन है, तो हमारे चाचा या ताऊ होंगे। अब इसे हम कौन सी किताब में जाके पढ़ेंगे? घर पर ही हमने सीखा है, परिवार के बीच में रह करके सीखा है। हमारी माता का भाई है, मामा लगेगा। मामा की पत्नी मामी लगेगी। ये सारी चीजें पढ़ने के लिए किसी किताब की जरूरत हमें नहीं है। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि श्रृंखला घुमा फिरा के पूछी जाती है कि अगर मामा भी है तो उसके लिए पहले कहा जाए माता, माता के पिता, पिता का पुत्र। तो ये जो सारी चीजें घुमा फिरा करके भी अगर हमें दी जाएगी तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आए, तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक इस तरह का रास्ता चुनेंगे जिससे कि हम प्रश्न हमें कितना ही घुमाए, हम फिर भी उस प्रश्न को बहुत ही आसानी से समझ पाए। तो देखो, ब्लड रिलेशन में सबसे पहले तो एक चार्ट को मैं आपको दिखाता हूं जो सामने हम यहां पर देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये एक चार्ट जो स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं अभी, इस चार्ट में संबंध बताए गए हैं कि कितने संबंध हमारे होते हैं जिन पर प्रश्न हमसे पूछा जाता है। इस चार्ट के अंदर एक जगह पर स्वयं को इंडिकेट किया गया है, जैसे कि मैं आपको यहां पर बता दूं, ये यहां पर माना गया स्वयं, कि ये हम स्वयं हैं, ये हमारे माता पिता हैं, माता पिता। और अगर हमारे जो माता पिता हैं उनके भी माता पिता हो, तो अगर हमारे जो पिता हैं उनके माता पिता हैं तो वो दादा दादी लगेंगे। और अगर हमारी माता के अगर माता पिता हैं तो नाना नानी लगेंगे। यहां पर यह भी चीज है कि अगर हमसे ऊपर की पीढ़ी पे हैं तो उन्हें ऊपर ऊपर बनाया हुआ है। अगर हमारी बराबर की पीढ़ी के हों, जैसे कि हमारे भाई बहन है, बहन है या भाई है, तो जो भी हमारे बराबर की पीढ़ी के हैं उनको बराबर में ही यहां पे बनाया गया है। अगर इनकी यानी कि बहन के पुत्र या फिर भाई की पुत्री हो या हमारे खुद के जो पुत्र पुत्री हो, तो उन्हें नीचे की तरफ यहां पर बनाया गया है कि पुत्र, पुत्र की पत्नी है बहू, या फिर अगर ये जो बराबर में भाई है, भाई की पुत्री है तो भतीजी, और अगर बहन का पुत्र है तो भांजा। यहां पर जिस तरीके से डायग्राम को थोड़ा सा समझाया गया है, इसी का हम एक पैटर्न लेकर के आगे बढ़ेंगे और सभी प्रश्नों का हल करेंगे। हम क्या करेंगे, जब भी अगर हमें किसी व्यक्ति से उनके पिता बनाने हो तो ऊपर की तरफ ही बनाएंगे, और बेटा बनाना हो तो नीचे की तरफ। तो हमारा प्रश्न हल करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर ये ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है ये आपके लिए काफी आसान होने वाले हैं। आपको क्या करना है, एक व्यक्ति की जो रिलेशन है वो आपको चलने प्लस के रूप में, इस तरह से, इस तरह से आपको रिलेशन चलने हैं। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, पी है, अगर इसके पिता होंगे ऊपर बना देना। और एक चीज और ध्यान रखें, अगर पुरुष संबंध हो तो प्लस बनाए, महिला संबंध हो तो माइनस लिखे। अगर पी के पिता का है तो प्लस बना दिया, और अगर पी की मां कहता तो प्लस की जगह हम क्या बना देते, माइनस। अब अगर इस पी की जो मां है उसके भी पिता हो तो पिता हमेशा ऊपर की तरफ बनेंगे, और पिता है तो क्या लगा देंगे, प्लस। अगर बराबर की पीढ़ी में हो भाई कहे
तो बराबर में बनाओ, बहन कहे बराबर में बनाओ। अगर पति पत्नी का जोड़ा हो कि पी की पत्नी है तो पत्नी है कहने पर बराबर में बनेगी मगर डबल लाइन बना के। अगर पति पत्नी का जोड़ा हो तो डबल लाइन से बनेगा, ये ध्यान रखें, पति पत्नी डबल लाइन से। नीचे की पीढ़ी में जैसे कि बेटा कहे तो प्लस बना दो, अगर बेटी कहे तो प्लस की जगह यहां पर माइनस बना दो, ये पी की बेटी हो गई। अब ये तो हमने ऊपर नीचे दाएं बाएं बना दिए कि अगर बराबर की पीढ़ी के हैं भाई बहन तो ऐसे बनेंगे, अगर माता पिता हैं तो ऊपर की तरफ बनेंगे, अगर बेटा बेटी हैं नीचे बनेंगे। ये हम डायग्राम बनाएंगे, मगर अगर हमें कहता है चाचा तो कैसे बनाएंगे? देखो, चाचा कहता है तो जो पी है, पी के पिता का भाई होगा, तो चाचा आप बनाएंगे ऐसे। चाचा कहते हैं पी अगर है तो पी के ये पिता बना दिए, पहले उनका भाई है तो उनके बराबर में ऐसे बना दिया, इस तरह से बनेगा चाचा। ये जितने भी प्रश्न है लगभग 8 से 10 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आप हल करके देख लेना, आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा, चाहे कितना ही घुमा फिरा करके कोई पूछ ले हमसे। तो मैं आपको डायरेक्ट ही प्रश्नों के अभ्यास पर लेकर के आता हूं। हल करने का तरीका जैसे मैंने आपको बता ही दिया, आपको हमेशा ऐसे सोचना है प्लस। अब अगर कोई व्यक्ति से अगर हमें भाई बहन बनाने हैं तो बराबर में बनाए, माता पिता बनाने हैं ऊपर बनाए, बेटा बेटी बनाने हैं नीचे की तरफ बनाए। इस तरह से आपके चारों तरफ की जो स्थिति है वो ये शो करेगी कि कौन सा रिलेशन हमने बनाया है। तो डायग्राम आपका इस तरीके से कुछ बनेगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चंस पर मैं आपको लेकर के चलता हूं जो बहुत ही आसान होगा हल करना हमारे लिए। और इस पैटर्न पर सबसे पहले मैं आपको ये वाले प्रश्न कराना चाहूंगा जहां पर, क्योंकि प्रश्न रक्त संबंध में कई तरह के आते हैं, एक होता है जहां पर बहुत सारे व्यक्तियों के संबंध हमें बताए जाते हैं, जैसे कि अभी हम स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रीति, अरुण, राम, रीमा, नीता, इस तरीके से बहुत सारे व्यक्तियों के संबंध आपस में बताए गए हैं कि प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, राम प्रीति का भाई है। इस तरह से संबंध बताए जाते हैं बहुत सारे व्यक्तियों के। और एक प्रश्न आपका ऐसा होता है जो भी एग्जाम में आपको बहुत मिलेगा, इस तरह के प्रश्न कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है। ऐसे प्रश्न जिसके अंदर कोई व्यक्ति कहने वाला किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके या किसी तस्वीर को देख करके संबंध बताता है। केवल दो ही व्यक्ति होते हैं प्रश्न में, केवल दो ही व्यक्ति, एक कहने वाला, एक जिसके बारे में कहा जा रहा है। एक इस तरह का प्रश्न आपके आता है। तीसरी प्रश्न वैरायटी आपके आती है इस तरह की कि जब चिन्हों का इस्तेमाल करके और ब्लड रिलेशन समझाया जाता है कि अगर गुणा चिन्ह दिखाई दे कहीं पर नीचे निर्देश के बाद प्रश्नों में, तो गुणा का अर्थ भाई रखेंगे, भाग वाले सिंबल का अर्थ मां रखेंगे। इस तरीके से सिंबल के द्वारा निर्देश में संबंध प्रदर्शित होता है और उसी चिन्ह के लिए निर्देश में बताया गया संबंध नीचे प्रश्नों पर रखें तो प्रश्न हल होता है। एक एक करके सब तरह के प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले जो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन प्रश्नों से, फिर ये सारे प्रश्न आपके लिए बिल्कुल आसान होंगे। ये प्रश्न हल करके मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर जैसे 25 नंबर का ये क्वेश्चन है, अगर इसको हल करते हैं अपन, थोड़ा सा स्पेस इसमें बना लेता हूं जिससे कि आपके सही तरीके से क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखे। अब देखिए, अगर हम इसमें ये पढ़ते हैं प्रश्न के अंदर कि प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, पुत्र है तो नीचे की तरफ बनेगा, एक जगह पर प्रीति, प्रीति का हो गया पुत्र यानी प्लस, प्रीति का पुत्र है नीचे की तरफ बनाया, राम प्रीति का भाई है, प्रीति का भाई है तो बराबर में ऐसे प्लस बना दो, ये भाई हो गया। इसके बाद है नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, दोनों ही नए नाम है तो भी छोड़ दो आप, क्योंकि इनसे कनेक्ट करने के लिए कॉमन नाम होना जरूरी है। तो पहले ही पढ़ लेते हैं, नीता राम की बहन है। अब देखो राम की बहन है तो बराबर में बनेगी,
नीता राम की बहन है और अब नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, तो नीता की भी अगर पुत्री है तो नीचे बनेगी ऐसे माइनस करके। अब ये बनने के बाद में देखो जो भी बराबर में दिखाई देता है ना आपको, ये होते हैं भाई बहन। ये भी अगर बराबर की लाइन पर हैं, भाई बहन है। अब ये भाई बहन ऐसा हो सकता है रियल ना हो। अब उत्तर में अगर हमें चुनना था अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, तो अरुण का रिलेशन अगर हमें बताना है रीमा के साथ में, तो ये दोनों भाई बहन तो है, मगर रियल भाई बहन है या फिर कजन ब्रदर सिस्टर है, मतलब मौसेरे या चचेरे भाई बहन है। तो भाई इसको हल करके देख लेते हैं अपन। यहां पर अरुण की जो माँ है उसका अगर भाई है तो ये मामा हुआ, और ये क्योंकि भाई बहन है तो हम ये कह सकते हैं प्रीति की बहन है, तो आप ऐसे भी कर लीजिए कि अरुण की जो माँ है इसकी बहन है तो ये मौसी हुई, और ये मौसी की लड़की हुई। तो ये आपस में किस तरह के भाई बहन हुए, रियल भाई बहन तो नहीं हुए। मौसेरा भाई मौसेरी बहन है, यानी कि यहां पर जो रीमा के साथ संबंध लिखना था कि किस तरह के भाई बहन है, तो यहां पर किस तरह का भाई लिखेंगे हम इसको, मौसेरा भाई होना। अरुण का रिलेशन हमसे पूछा गया था कि अरुण का रिलेशन बताइए, तो हम बताएंगे कि अरुण जो है वो भाई है और भाई भी है मौसेरा भाई। और देखिएगा, हो सकता है पहले प्रश्न में आप हल करते हुए देख करके एक टाइमिंग को नोटिस कर रहे हो कि टाइमिंग ज्यादा लग रहा है। टाइमिंग आप यहां नोटिस ना करें अभी, इसे मैं बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकता हूं, मगर क्योंकि मुझे समझाते हुए सॉल्व करना है, पहला प्रश्न है तो उस हिसाब से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। और आगे क्वेश्चन देखिए आप इसके अंदर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में जैसे ही हमने पढ़ा कि बी की बहन है ए, तो बराबर में ऐसे बनाओगे आप, सी का भाई है बी, सी का भाई बी है, बराबर में ऐसे बनेंगे। बराबर में बनने का मतलब है सारे भाई बहन है ये। बी डी का पुत्र है, नहीं डी का पुत्र है सी, तो डी का अगर पुत्र है सी तो डी इसमें ऊपर की तरफ बनाओ, डी का पुत्र बन जाएगा सी। ठीक है, स्पेस कम था मैंने उस हिसाब से बना दिया, मगर कुल मिला के ऊपर नीचे के रूप में प्रेजेंट कर दिया अपन ने। इसके बाद में है, तो ये बताओ कि डी का ए के साथ क्या रिश्ता है। किसका रिलेशन पूछा है आपसे, डी का, किसके साथ पूछा है, ए के साथ। ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। हमें जिसके साथ रिलेशन पूछा जाता है, ए के साथ, ए से, मनीष से, ये जिनके साथ से या के लगा होता है ना, ये व्यक्ति दूसरे को क्या कहेगा वो लिखना होता है उत्तर में। आपको डी का रिलेशन तो बताना है, और बताना है ए के साथ, यानी कि ए क्या कहे। से या के जिसके साथ लगाओ उसका मतलब वो क्या कहेगा अगले व्यक्ति को, ये लिखना है आपको। ये चीज हमेशा ध्यान रखें लास्ट की लाइन पढ़ते समय। अब देखो ये चीज ध्यान रखिए कि भाई बहन होते हैं बराबर में जो दिखाई देते हैं, जैसे ये बराबर में है, ये है भाई बहन। और अगर ये डी का पुत्र सी है तो ये सारे के सारे ही डी के ही पुत्र पुत्रियां हैं, जैसे कि ए माइनस लिख रहा है तो ए पुत्री हो गई। अब ए पुत्री है तो पुत्री कहने वाला जो डी है वो पिता भी हो सकता है और मां भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर हमें सी का पता है, प्लस लगा दिया पुत्र है, बी भाई था तो पता लग गया कि पुरुष है, ए माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि यहां पे लिखा हुआ था बी की बहन है, मगर डी के बारे में हमें ये नहीं पता कि ये महिला है कि पुरुष है। तो यहां पर जो उत्तर है वो संभल के लगाइएगा, उत्तर यहां पे आपके जाएगा ये वाला, कि डी के बारे में हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वो माता है या पिता है। क्यों, क्योंकि उसका हमें ये नहीं पता कि वो महिला है कि पुरुष है, क्योंकि हमें केवल इतना ही तो बात बताया था डी के बारे में कि जो डी है इसका पुत्र है सी। अब अगर डी का पुत्र सी है तो पुत्र सी है तो पुत्र कहने वाला पिता भी हो सकता है और मां भी हो सकती है। तो यहां पर जो उत्तर हम लगाएंगे इसके अंदर वो लगाएंगे इसमें डी वाला। और प्रश्न से समझिएगा, देखो कहता है एक्स और वाई दो भाई हैं, एक्स और वाई दो भाई हैं, तो दोनों भाई हैं तो ऐसे बनेंगे, ऐसे प्लस लगा देंगे दोनों को बराबर में बना करके।
एक्स और वाई दो भाई हैं, बी ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है। पहले ये बनाते हैं क्योंकि एक्स बना हुआ है। अगर ए एक्स की माँ है तो ए को ऊपर की तरफ बनाते हैं अपन, या थोड़ा सा मैं इसमें खाली स्पेस पे ही जगह लेकर के बनाऊं तो देखो, एक्स और वाई दोनों भाई ऐसे बना ही लिए थे। ए एक्स की माँ ऐसे बनाते हैं, ए माइनस कर दिया क्योंकि माँ प्रेजेंट करनी थी, पिता प्रेजेंट करने होते तो प्लस लगा देते, तो एक्स की माँ हो गई। और बी ए का भाई है तो ये लो बी प्लस ए का भाई बन गया। अब रिलेशन किसका किसका किसके साथ पूछा था, बी का वाई के साथ क्या रिश्ता है, तो देखो बी का रिलेशन पूछा आपसे, किससे पूछा है, वाई से। ये दोनों तो भाई हैं, तो दोनों भाई हैं तो इसकी माँ है तो इसकी भी माँ हुई। और वाई की जो माँ है ना ये ए, इस वाई की माता का भाई है ये, और माता का भाई है तो रिलेशन में हम क्या बोलते हैं माता के भाई को, मामा होना। यहां पर आंसर हम जाएंगे इसमें ए के लिए। चलो क्लियर कर रहे हैं आप चैप्टर को, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपसे भी इसके अंदर पूछने वाला हूं इसके अंदर। चलो, तो अब इसके अंदर आगे क्वेश्चन करा करके फिर आपसे भी मुझे क्वेश्चन करवाने इसके अंदर, तो 31 नंबर का ये क्वेश्चन लेता हूं मैं। इकतीस नंबर का ये जो प्रश्न है, पी तथा क्यू बहनें हैं, तो पी तथा क्यू बहनें हैं, थोड़ा सा पहले डायग्राम में ऊपर की तरफ लेता हूं। पी तथा क्यू बहनें हैं, दोनों में माइनस लगेगा बराबर में बना करके। पी तथा क्यू बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, अभी छोड़ देते हैं इनको अपन। पी की लड़की आर की बहन है। देखो पी की जो लड़की है ना, ये पी की लड़की, ये आर की बहन है, तो आर के बराबर में इसको ऐसे बनाएंगे अपन, पी की लड़की आर की बहन है, और आर और एस क्या हैं, भाई हैं, दोनों भाई हैं, तो दोनों पे प्लस लगाओ। अब जो एक ही लाइन पर दिखाई दे रहे हैं वो भाई बहने हैं और भाई बहन है, और एक लाइन पर जो दिख रहे हैं वो कौन कौन है उनको मैं क्लियर कर दूंगा आपको। ये एक लाइन पे है, ये भाई बहन है, ये बहनें हैं। अब किसका रिलेशन किससे पूछा गया है तो इसको समझ लो। देखो पूछा गया था तो फिर ये बताओ क्यू का एस से क्या संबंध है, तो फिर क्यू का रिलेशन बताना है आपको। एस के साथ से शब्द है, तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि अगर ये पी की लड़की है तो उसके भाई बहन जो हैं ये पी का पुत्र होगा, क्योंकि ये तो भाई बहन है ना तीनों। तो अगर ये पी की लड़की है तो ये पी के लड़के हुए, पुत्र हुए, और ये अगर पुत्र हैं तो ये क्रॉस में माँ है। और अगर इसकी जो माँ है माता की बहन है तो माता की बहन को रिलेशन में बोलते मौसी हैं, मगर उत्तर विकल्प में आप देखेंगे तो मौसी कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। अब आप एक और कीजिएगा कि अगर इसे ही हम इंग्लिश में बोलें, क्योंकि कई बार आपको ऐसा होगा कि प्रश्नों के जो उत्तर है ना हिंदी के अकॉर्डिंग मैच नहीं होंगे, इंग्लिश के अकॉर्डिंग मैच होंगे। कैसे? इंग्लिश में क्या होता है कि जो आंट शब्द होता है ना, आंट का अर्थ होता है चाची, बुआ, मौसी। आपका उत्तर आया मौसी होना, मौसी आपको किसी भी विकल्प में नहीं दिख रहा है ना, तो मौसी के समकक्ष जो अर्थ किसी इंग्लिश के शब्द के बनते हैं आप उनको भी उत्तर लगा सकते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना ही है। तो मौसी जो है, चाची जो है, बुआ जो है, इंग्लिश के वर्ड के अकॉर्डिंग सोचें तो तीनों एक ही हैं, और तीनों एक ही हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि इंग्लिश मीडियम में कोई पेपर सॉल्व कर रहा है तो वो तो आंट आंसर लगाएगा ही, चाहे उसके चाहे मौसी निकले, चाहे बुआ, चाहे चाची। मगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ये ध्यान रखना है कि अगर जो उत्तर उसने निकाला अगर वो नहीं मिल रहा, तो जो भी उसके समान अर्थ वाला इंग्लिश का वर्ड हिंदी में होता है वो मिल जाए तो आप उसको उत्तर लगा देंगे, यानी कि यहाँ उत्तर जाएगा आपके चाची बुआ। क्योंकि ऐसा आपके साथ कई बार होगा कि आपके आंसर लगाना है कि माता के पिता को क्या कहते हैं, तो माता के पिता को क्या बोलते हैं हम, नाना होना। मगर नाना अगर उत्तर विकल्प में ना मिले तो उत्तर आपको क्या भी सही लगाना होगा, दादा। दोनों में वैसे हमारे हिंदी के अकॉर्डिंग बहुत फर्क है। दादा पिता के पिता होते हैं जबकि नाना माता के पिता होते हैं। अगर वैसे देखें तो हमारे लिए तो बहुत फर्क है। मगर इंग्लिश में ग्रैंडफादर कहा जाता है, चाहे नाना हो चाहे दादा हो, दोनों के लिए ग्रैंडफादर। तो कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन अगर किसी इंग्लिश मीडियम के टीचर ने अगर रेडी किया है तो वो इंग्लिश में
क्वेश्चन बना चुका है। अब होते हैं ट्रांसलेशन करने वाले। ट्रांसलेशन करने वाले रीजनिंग से लेना देना नहीं रखते, वो ग्रैंडफादर पढ़ करके उनकी मर्जी है तो दादा लिख देते हैं ऑप्शन में या फिर नाना लिख देते हैं। अब आपको ये समझ रखनी है, क्योंकि ग्रैंडफादर का अर्थ दादा नाना दोनों होता है, तो आपको जो भी एक दिया है उसे आप उत्तर में सही मान लें, क्योंकि जब ये चीज आप मानोगे ना तभी प्रीवियस पेपर वाली किताबों से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नहीं तो 50 में से 5 प्रश्न आपको ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि यदि कोई रिलेशन आपका निकला वो उत्तर में नहीं है तो आप ये सोचें इंग्लिश के अकॉर्डिंग इस शब्द के समानार्थी शब्द कौन से हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे इसमें। अब इसमें क्यों ना आपसे मैं कोई क्वेश्चन करा लूं, तो स्क्रीन पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप मुझे उसका सही उत्तर बताएंगे। चलो, ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा ये आप मुझे बताइए। ये प्रश्न हल कीजिए आप। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से काफी जल्दी आप इसका आंसर दे पाएंगे। चलो, तो आंसर मेरे पास आना चालू हो गए हैं। अभी ने आंसर इसका बताया है 2 है, राजेश ने इसका आंसर बताया है 1 है, रीटा ने इसका आंसर बताया है 2 है, राकेश कुमार 1 आंसर, राजेश प्रजापति अपना आंसर बदल करके ए की जगह बी कर रहे हैं, देव इसमें आंसर बी कर रहे हैं, कुलदीप का भी 2 है, गजानंद का भी 2 है। चलो, तो अगर एक ग्राफ देखें कि कौन से उत्तर विकल्प की तरफ जा रहा है, तो 2 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सुषमा का भी आंसर मिला है, 2 आंसर दिया है इन्होंने भी। नवल किशोर का भी 2 आंसर है। मैक्सिमम जो है 2 आंसर की तरफ जाते हुए स्टूडेंट मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। चलो, इसको सॉल्व कराता हूं मैं आपको। तो यहां पर इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, इसमें एल पी की पुत्री है, ठीक है, तो एल पी की पुत्री है तो पी से नीचे बना देंगे पुत्री एल को। ठीक है, पी एम का भाई है, पी जो है भाई है तो पी के लिए प्लस लगाओ, और एम का भाई है तो बराबर में इस तरह से बनाओ। एम जे की पत्नी है, और ये एम अगर पत्नी है तो बराबर की लाइन से माइनस लग करके ये एम कहलाएगी जे की पत्नी। इसके बाद में आगे प्रश्न कहता है कि एम एल से किस प्रकार संबंधित है। एम एल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये देखो आप, एल जो है इस एल के ऊपर है तो पिता है, और पिता की ये बहन है, क्योंकि बराबर में जब माइनस लिखा हुआ हो, एक ही बराबर में अगर लिखे हुए हो अगर इस तरह से, तो इसके पिता की अगर बहन है तो पिता की बहन है, तो उत्तर में हम क्या टिक करेंगे इसमें, बुआ होना। तो सेकंड नंबर जो उत्तर आपने लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। चलो, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसको छोड़ देता हूं मैं। एक 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक बार ये भी आप मुझे करके बताइए। इसका भी सही उत्तर फटाफट से आप मुझे भेजिए।
चलो इस प्रश्न का आंसर भी मुझे मिलता हुआ। देव आंसर 4 दे रहे हैं, राजेश प्रजापति भी 4 दे रहे हैं इसका आंसर। अभी की तरफ से भी आंसर इसका 4 मिला है। इसके बाद कुलदीप ये भी 4, राकेश कुमार ये भी 4 दे रहे हैं, रीटा कुमारी ये भी 4 दे रही हैं, सुषमा का भी 4 आंसर है। चलो 4 आंसर देते हुए दिख रहे हैं आप सभी। चेक करा देता हूं प्रश्न को मैं इसके अंदर। यहां पर था सैम रोजी का पति है। सैम अगर रोजी का पति है तो पति है तो बराबर लगा करके, और आप इस तरीके से प्लस पति के लिए माइनस पत्नी के लिए लगाएंगे। ये रोजी, जैनी जो है रीता और रोजी की माँ है। चलो मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को नीचे की तरफ बना लेता हूं। रोजी और इसका पति सैम, क्योंकि मुझे इनसे नीचे जो है जैनी रीता और रोजी की अगर माँ है तो रोजी की अगर माँ है तो ऊपर की तरफ बनानी होगी। ये जैनी जो है माँ हो गई रीता और रोजी दोनों की, रीता यहां बना देते हैं। जैनी रीता और रोजी की माँ है। ठीक है, अब आगे कहता है वाज रीता का पिता है। ये है वाज। रीता का अगर पिता है तो अगर इसके पिता हैं और इसकी ये माँ है तो दोनों पति पत्नी हो गए, तो बराबर की लाइन खींच देते हैं इसके अंदर अपन। बराबर की लाइन बनाने के बाद में है कि वाज जो है सैम का क्या लगता है। तो देखो आप, ये दोनों बराबर में हैं तो ये तो बहनें हैं। रोजी के माता और ये पिता हैं, और इसकी पत्नी के अगर वास पिता हैं, तो अगर इसकी पत्नी के पिता हैं तो पत्नी के पिता हैं तो उत्तर क्या टिक करना पड़ेगा हमें इसके अंदर, ससुर होना। तो यहां पर जो आंसर है वो हम टिक करेंगे फोर्थ वाला। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर आपको कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी इसके अंदर बताता हूं जो बैंक के एग्जाम में है, या कई बार रेलवे में, पटवारी के एग्जाम में इनमें आए थे। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये काफी घुमा घुमा फिरा करके रेलवे के एग्जाम में पूछा था। इससे जो मिलता जुलता क्वेश्चन है पहले वो मैं आपको करा देता हूं इसके अंदर, ठीक है ना, फिर ये वाला क्वेश्चन पर हम आएंगे। तो पहले इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो रेगुलर एग्जाम में देखा जाता है वो बुकलेट में से मैं आपको कराता हूं। 32 से 34 नंबर का ये वाला प्रश्न क्या है, कई बार आपसे एक साथ 3-4 प्रश्न पूछने के लिए, 3-4 प्रश्न पूछने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में संबंध बताया जाता है, जैसे यहां पर ये बताया हुआ है। अब ये संबंध जो बताया हुआ है इसको हम प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा सा रफ स्पेस इसमें से ले लेता हूं मैं। ये मुझे इसके अंदर बनाना और फिर नीचे जो प्रश्न है उनके जवाब देने हैं। ये देखिए, अब इसका डायग्राम बनाते हैं हम। डायग्राम यहां पर हम बनाएंगे तो इसमें कहता है एस बी की बहन है, तो एस अगर बी की बहन है तो ये बी की बहन हो गई माइनस करने पे। एस बी की बहन है, के बी का भाई है, ये लोग के और ये बी का हो गया भाई, प्लस लगा दिया तो भाई हो गया। के एल का पुत्र है, और ये जो के है ये एल का पुत्र है। ये जो है के पुत्र हो गया एल का। अब एल का अगर पुत्र हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर में है, भाई बहन है, तो ये एल के भी पुत्र पुत्रियां हो गई। एल का विवाह वाई के साथ हुआ है, ये लो विवाह हुआ है अगर तो बराबर की लाइन के साथ में ऐसे प्रेजेंट कर दो। एल का विवाह वाई के साथ हुआ है, वाई जे की पुत्री है, और जो ये जो वाई बनाई आपने ये किसकी पुत्री है, जे की। जे ऊपर बनाओ ऐसे, जे की पुत्री हो गई, माइनस लगा दो। और पति पत्नी का जोड़ा है तो ये पत्नी है तो ये पति होगा तो प्लस लगा दो इधर। इसके बाद में है वाई को केवल एक ही पुत्री है, ये देखो इन दोनों की जो संतानें हैं वो ये हैं। और यदि वाई को केवल एक पुत्री है तो वाई को केवल एक पुत्री होगी ये वाली, और केवल एक ही पुत्री है तो फिर ये इसके अंदर पुत्री तो होगी नहीं, तो इसको प्लस लगा दीजिए, ये पुत्र होगा क्योंकि वाई की पुत्री कितनी है, केवल एक ही है।
इसके बाद में आगे कहता है कि जे का विवाह सी के साथ हुआ। ये जो जे था ये विवाहित है सी के साथ। ठीक है। अब देखो विवाहित जब अपन बनाते हैं ना तो उसमें ये अभी पता नहीं है अपने को कि इन दोनों में पति पत्नी में पति कौन है और पत्नी कौन है। ठीक है ना। इसमें तब पता लगा था जब वाई को पुत्री कहा गया था जे की, तब हमने कंफर्म किया था। इसके बाद एक के डी का भाई है, और ये जो के है ये डी का भाई है, तो के डी का भाई ऐसे बन गया। और ये भी प्लस ही लगेगा क्योंकि जो वाई से नीचे पुत्री है वो एक ही है, तो बाकी सारे इसमें पुत्र होंगे। डी का विवाह टी के साथ हुआ है, और जो डी है इसका विवाह हुआ टी के साथ, तो बराबर में टी बनाना है। जगह थोड़ी शॉर्ट है तो ऐसे बना देता हूं मैं। ठीक है, थोड़ी जगह कम थी तो उस हिसाब से मैंने वहां एडजस्ट कर दिया। चलो अब आते हैं प्रश्नों पर। इसमें अपन यदि पी सी का भाई है तो ये जो पी है ना, अगर ये सी का भाई हो, ये बराबर में बना दिया पी को भाई सी का, तो फिर ये बताओ कि जे किस प्रकार पी से संबंधित होगा। फिर ये जो जे है ये किस प्रकार पी से संबंधित होगा। तो देखो अब इसका ये नहीं पता कि सी महिला है या पुरुष है। एक बार इसको महिला मान लेते हैं कि अगर पी की बहन हो और बहन का पति हो तो जी को जे को हम क्या बोलेंगे, जीजा होना। और अगर ये पुरुष है यानी कि पी का भाई है, तो भाई की अगर ये पत्नी है, क्योंकि जोड़ा है तो भाई की पत्नी भाभी होगी, यानी कि या तो जे जो है जीजा होगा या भाभी होगी। मगर कंफर्म तो नहीं है। कंफर्म नहीं होने पर इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लगाओगे इसमें, ई, निर्धारित नहीं किया जा सकता। कंफर्मेशन नहीं हो तो उत्तर पे हम जाते हैं निर्धारित नहीं कर सकने पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये सारी चीजें हटा देते हैं यहां से। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न इसमें यह पूछा गया कि टी किस प्रकार एस से संबंधित है। कहां पे हमारा टी, ये रहा। किससे पूछा है, एस से। देखो यहां तक तो आप समझ लो भाई बहन है, लगातार दिखाई दे रहे हैं ना अगर आपको। ये तो है भाई बहन डी तक, और इसके भाई की पत्नी है टी, तो भाई की पत्नी है तो उत्तर हमें क्या टिक करना चाहिए, भाभी होना। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में जेड टी की पुत्री है, तो जेड कहां पे है, बनाना होगा हमें। जेड को टी की पुत्री में ही बना देता हूं ऐसे नीचे। ये जेड टी की पुत्री बन गई। जेड टी की पुत्री है तो बी किस प्रकार जेड से संबंधित है, बी किस प्रकार जेड से संबंधित है। तो देखो आप ये कह सकते हो इसके माता जो पिता हैं इनके पिता का भाई है बी, और अगर पिता का भाई है तो उत्तर में हमें क्या टिक करना पड़ेगा, पिता का भाई है तो उत्तर में टिक करना पड़ेगा अंकल, चाचा होना। इस तरीके से आपका आंसर होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था वो क्वेश्चन आपको करने के लिए दे देता हूं मैं, जो रेलवे के एग्जाम का था। ये क्वेश्चन है रेलवे के पेपर का, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। सेम उसी तरह से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। चलो बनाइए इसको, क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ले लीजिए, मगर सही उत्तर इसका निकाल करके दीजिए। और इस पर ये एक ही क्वेश्चन नहीं और भी क्वेश्चन है इसके अंदर।
और डायग्राम बनाते समय महिलाओं के लिए माइनस, पुरुष के लिए प्लस सही तरीके से प्रेजेंट करें जिन जिन का भी कंफर्म हो रहा है, क्योंकि उससे आपका जो दिख रहा प्रश्न है वो सही तरीके से उत्तर आपका आएगा उसमें। चलो, इसमें कई जनों के आंसर मुझे मिले हैं। आंसर जो इसमें मिले हैं, अभी ने दिया है ए आंसर, रीटा का है इसमें 5, यानी कि सेकंड नंबर के आंसर पे, और राजेश प्रजापति इसमें सेकंड वाला वही ऑप्शन। इसके बाद में राकेश का भी सेकंड आंसर है, रणवीर का ए आंसर है, कुलदीप का बी आंसर है, यानी कि बी आंसर थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है स्टूडेंटों का। और बाकी मुझे लग रहा है अभी तक शायद क्वेश्चन को सुलझाने में लग रहे हैं। अभी का इसमें एक आंसर आ रहा है। चलो, अभी का और रणवीर का इसमें एक आंसर है, बाकी अधिकतर स्टूडेंट इसमें बी आंसर देते हुए दिख रहे हैं। चलो, तो इसको मैं अब आपको सॉल्व करा देता हूं। इसके अंदर सुषमा का आंसर पढ़ लूं एक बार। सुषमा का आ रहा है इसमें बी आंसर। राजेश प्रजापति ने ए आंसर दिया है, जबकि पहले बी आंसर ये दे रहे थे। चलो, इन्होंने चेंज होकर के ए आंसर कर लिया है। चलो, अब मैं अब आपको इसको सॉल्व करा देता हूं क्वेश्चन को। यहां पर डायग्राम सही तरीके से बना देते हैं इसका अपन। ए बी की बहन है, तो अगर ए बी की बहन है तो ए को मैं यहां बना देता हूं माइनस करके, और ये हो गई बी की बहन। ठीक है। अब दोनों नए नाम, ये भी नए नाम, ये भी नए नाम, ये भी नए नाम, अगर ए और बी अगर आगे देखें तो हमें मिलते हैं यहां पर कि बी सी की बेटी है। तो बी अगर बेटी है तो माइनस लगेगा, और ये बेटी है सी की। अब इन तीनों के नाम लेकर के कोई बात है तो वो ये हो रखी है इसके अंदर कि सी की शादी जे से हुई है, और एक यहां पर भी है। सी की शादी जे से हुई है, तो ये लो सी की शादी हो गई जे से। सी की शादी जे से हुई है, और सी जी का बेटा है, और सी जो है वो बेटा है, यानी कि प्लस इधर लगाओ, माइनस इधर लगाओ, और सी बेटा है जी का। तो जी को ऊपर, मगर जी के बारे में माइनस प्लस पता नहीं है अभी तक हमें, क्योंकि ये चीज कंफर्म करके चलना है कि किसके बारे में महिला या पुरुष होना कंफर्म हो रहा है, क्योंकि उत्तर उसी हिसाब से तय होंगे आपके इसके अंदर। आगे अब इसके अंदर ये जब इतने सारे व्यक्ति बन गए, तो इनमें से जी पर एक लाइन है, जी एच की माँ है, और ये जो जी है ये माँ है, तो इसके लिए माइनस लगाओ। किसकी माँ है? एच की। एच को चाहे तो इधर बना लो, एच की माँ हो गई, ऊपर की तरफ बना दिया इसको बने, और ये बराबर में बने हुए हैं तो भाई बहन है। मगर एच के बारे में अभी तक पता नहीं है, क्योंकि जी एच की माँ है, जी का पता लगा, एच का नहीं। अब ये इतने सारे बन गए, तो इनके अंदर सी बन चुका था, तो सी डी का भाई है, ये भी कहा सी अगर डी का भाई है, तो एक काम करो, इसके अंदर डी को मैं यहां बनाता हूँ, क्योंकि बगल में तो दोनों जगह बन चुकी ना अपनी। तो ये तो सी की पत्नी हो गई। सी का भाई जो है वो इधर बराबर में बना दिया अपने, भाई है तो इस पे प्लस लगाना ना भूलें। एच का मगर अभी तक पता नहीं है हमें। और कौन सी लाइन है? ई एफ का पिता है। ई और एफ दोनों नए हैं अभी तक हमारे लिए, ये पढ़ लेते हैं। एफ डी की बहन है, देखो डी ये रहा, और डी की बहन है एफ। बराबर में बनाते जाओ, जितने भी इसके अंदर भाई बहन प्रेजेंट होते हैं, एफ पे माइनस जरूर लगा देना, क्योंकि ये डी की बहन है। एच का अभी तक हमें पता लगा नहीं इसमें। और इसके अंदर है बी सी की बेटी है, ये तो कर ही चुके थे ना अपन। एफ के बनने से क्या फायदा होगा? ई एफ का पिता है, ये भी बना देंगे अपन। ई एफ का पिता है, तो देखो मैं अगर यहां बनाता हूं ना ई को अगर पिता, तो आपकी गौर करना कि अगर इन भाई बहनों की मां अगर ये है तो पिता ये होगा, क्योंकि ई अगर एफ का पिता है तो इन सभी का होगा।
ये दोनों पति पत्नी है, ये हम तय कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद में अब अगर कोई लाइन इसके अंदर देखें तो सारी लाइनें जहां तक हमने इसके अंदर बना दी हैं, और सारी लाइन बनाने के बाद अब अगर इसके अंदर हमें ये बताना पड़े कि बताइए परिवार में कितने महिला सदस्य हैं, तो कितने महिला सदस्य हैं, तो देखो गिन लो, 1 2 3 4, 4 के बाद में एक 5, और 5 के बाद ये एक महिला है कि नहीं है इसका हमें पता नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 5 या 6 हो सकती है महिलाएं, 5 तो कंफर्म है, 6 हो सकती है। मगर हम यहां पर ये उत्तर तो तय कर सकते हैं कि न्यूनतम कितनी होगी, 5। फिक्स 5 क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एच के बारे में पता नहीं है, अगर वो भी महिला हुई तो 6 हो सकती है। तो हम यहां पर आंसर ये भी नहीं कह सकते कि अधिकतम 6 है या फिर इसके अंदर न्यूनतम 5 है। तो यहां पर सबसे बेस्ट आंसर जो अपना रहेगा ना, वो इसमें रहेगा न्यूनतम 5। अधिकतम 6 कब कहते हैं, जब अपना इसके अंदर इसका भी हमें पता लग जाता है, क्योंकि इसके बाद तो फिर और कोई बचता ही नहीं। मगर अभी तो हम ये कह सकते हैं 5 का हमें कंफर्म हो गया, तो न्यूनतम 5 तो है ही है। इससे अधिक एच भी अगर एक महिला हो, कंफर्म किसी लाइनों से हो जाता अगर, तो फिर 6 भी हो सकती थी, मगर ये है न्यूनतम 5 तो है। चलो, अब जैसे इतना इसका डायग्राम बनाने में टाइम खर्च हुआ, आप में भी काफी, आप लोगों को भी काफी टाइम लगा, और ये मैंने क्वेश्चन इसलिए इस लेवल का कराया क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे, वो क्वेश्चनों के आंसर सबके एक मत होकर के और काफी तेजी से आ रहे थे। तो फिर एक इस तरह के लेवल का क्वेश्चन लेना जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन अगर एक लेवल अगर आपको इजी लग रहा है तो फिर उससे ऊपर पे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रुप वाले क्वेश्चनों में थोड़ा सा स्टूडेंटों को टफ लगता है। चलो अपन तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसके अंदर। मन अगला जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो हमारे पास में वो ये वाला है। ये 2 प्रश्न इस पे और हैं। तो इसमें प्रश्न हमारा है कि बी जो है वो ई का या ई की क्या है। बी जो है वो ई का या ई की क्या है, बी का रिलेशन बताना आपको, और किसके साथ पूछा है, ई का या ई की क्या है, ई से रिलेशन हमें बताना है। देखो, इनके माता पिता हैं ये, यानी कि हम ये कह सकते हैं ई का ये पुत्र है, और ई का जो पुत्र है उसकी पुत्री है, और अगर इसके पुत्र की पुत्री है तो पुत्र की पुत्री है, तो उत्तर पे हम क्या लगाएंगे, फोर्थ पोती होना। तो डायग्राम अगर एक बार आप बना चुके हैं तो उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना फॉर्मेलिटी हो गया आपके लिए, बिल्कुल आसान है ये। क्योंकि यहां पर हम उत्तर कैसे तय करते हैं, केवल ये देख करके कि जो व्यक्ति हमने बनाए हैं वो बराबर में रखें, भाई बहन ऊपर नीचे रखे हैं, माता पिता या बेटा बेटी, केवल इस तरीके से देख करके और सीधे सीधे उत्तर पे हम पहुंच जाते हैं इसमें। चलो, डी बी का या बी की क्या है, डी का रिलेशन हमें बताना है और बताना है बी का या बी की क्या है। तो देखो, इसके पिता और पिता का भाई है, डी भाई है क्योंकि प्लस लग रहा है, और अगर इसके पिता का भाई है तो पिता का भाई है, तो उत्तर हम क्या टिक करेंगे यहाँ पे, चाचा होना। तो अगर यहाँ पर हमें बहुत सारे व्यक्ति बताए भी जाते हैं कि मान लीजिए 6-7 व्यक्ति 8 व्यक्तियों के बीच में अगर संबंध निर्देश में बताया भी जाता है, तो फिर एक साथ क्वेश्चन भी ग्रुप में आते हैं। और ये क्वेश्चन चलो रेलवे का अपन ने किया, मगर बैंक वगैरह के एग्जाम अगर आप कभी आपके होंगे ना, कोई से भी अगर आने वाले टाइम में अभी, तो हमेशा ध्यान रखना बैंक में तो आता ही केवल ये पैटर्न है, बाकी ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में पिछले 4 साल से नहीं आ रहा है। बैंक का अगर कोई एग्जाम आप देते हो, चाहे आरआरबी वाला दे रहे हो, चाहे आप एसबीआई दे रहे हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क दे रहे हो, चाहे पीओ दे रहे हो, ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन आता है वो एकमात्र ये वाला आता है, जैसा भी आपने किया कि एक साथ 7-8 व्यक्ति 5-7 व्यक्तियों का ग्रुप बता करके और फिर उन पर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो अगर आपको थोड़ा सा ग्रुप बनाने में अगर टाइम लगता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है, क्योंकि एक साथ आपके जो क्वेश्चन है वो ग्रुप में पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है। इसके बाद क्यों ना एक क्वेश्चन और इसमें हम कर लें, एक क्वेश्चन आरएस के एग्जाम का आया हुआ आपसे मैं करवाता हूं इसमें। ये क्वेश्चन आप करके बताइए। 6 व्यक्ति हैं, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, ये ध्यान रखना। 6 में 3 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं, इस शर्त का ध्यान रख करके डायग्राम जो है वो बनाइएगा। परिवार में एक पति पत्नी की
जोड़ी भी है। ये बनाइए आप। चलो, आंसर आप लोगों के मेरे पास आ रहे हैं, और आंसर जो आ रहा है इसके अंदर वो राजेश प्रजापत दे रहे हैं सेकंड आंसर। मगर तुरंत उन्होंने आंसर चेंज भी किया है। आंसर अच्छा चेंज नहीं किया, शायद सेकंड में सी है तो सी दिया उन्होंने, ठीक है चलो। और अभी का आंसर समझ ही नहीं आया इनको। चलो तो बिल्कुल समझाएंगे अभी आपको। प्रश्न थोड़े से मैं आपको अभी दे भी अच्छा रहा हूँ अब इसके अंदर। राकेश कुमार इसके अंदर सी बता रहे हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन। राजेश प्रजापत सेकंड में जो सी दिख रहा है वो उत्तर बता रहे हैं। रीटा कुमारी भी इसमें सी यानी सेकंड आंसर बता रही हैं। और राकेश कुमार है, इनका भी सेकंड आंसर आ रहा है। चलो जितने भी स्टूडेंट कर पाए उनका जो आंसर है वो एक मत होकर के दिखाई दे रहा है। सेकंड विकल्प में जो सी है वो उनका उत्तर है। चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको क्लियर कर देता हूं इसके अंदर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ शर्तें दी गई थी कि 6 लोग हैं एक परिवार के सदस्य, जिनमें पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर रहनी चाहिए। इस हिसाब से आप डेटा को समझें। परिवार में एक पति पत्नी की जोड़ी है, ये फिक्स है कि एक पति पत्नी की जोड़ी रहेगी। ए और ई एफ के पुत्र हैं। अगर ए और ई एफ के पुत्र हैं तो इन्हें मैं बनाता हूं ऐसे, ए और ई, ये दोनों हैं एफ के पुत्र। दो पुरुषों का पता लग गया, अब केवल एक पुरुष बना सकते हैं आप, क्योंकि 6 सदस्यों में 3 तो पुरुष हैं, 3 स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं। डी जो है, और ये भी था ए और ई एफ के पुत्र हैं तथा ए बड़ा है, ठीक है कोई बात नहीं, ए बड़ा है ऐसे बना देते हैं अपन। डी 2 बच्चों की माँ है। डी जो है वो माँ है और 2 बच्चों की माँ है। अब देखो पति पत्नी की एक जोड़ी अगर हम यहां पर बना दें इन दोनों को, तो डी अगर माँ है 2 बच्चों की तो वो दोनों के दोनों पुत्री होंगे, ठीक है ना। मगर डी 2 बच्चों की माँ है, जिसमें क्लियर किया गया एक पुत्र के अलावा एक क्या होनी चाहिए, पुत्री। तो इसका मतलब है कि डी का जो पति पत्नी का जोड़ा है वो एफ के साथ नहीं बन पाएगा, क्योंकि एफ के साथ बनाने पर तो डी 2 बच्चों की माँ होगी मगर दोनों के दोनों पुत्र होंगे, जबकि डी 2 बच्चों की माँ है जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री है, तो डी का विवाहित जोड़ा यहां नहीं बनेगा। ये कंफर्म हो गया। अब विवाहित जो जोड़ा डी का बनेगा वो बनेगा या तो ए के साथ या ई के साथ। अब इसमें ए का अगर पुत्र भी है, जैसे ही हमने पढ़ा
कि ए का पुत्र बी है, तो फिर अब इसमें क्या है, आपके पास व्यक्ति बन चुके हैं 4। अब विवाहित जोड़ा अगर आप बनाते हैं ई के साथ में, जैसे अगर ई के साथ में आप बनाते हैं अगर इसका डी का, तो फिर यहां 2 बच्चे अगर आप बना देते हैं तो उसमें एक पुत्र और एक पुत्री आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 यहां पे आपके हो चुके हैं, और ये 5 और 6 अगर आप बनाते हैं तो उसमें पुरुष आपके 1 2 3 और एक पुत्र यहां आपका और बनेगा, तो 4 पुरुष हो जाएंगे। तो अब क्या करें, आप जोड़ा बनाओ ए के साथ डी को। अब अगर आपने इन दोनों को जोड़ा बनाया तो 3 ही पुरुष बनेंगे। कैसे, देखो 1 2 3 पुरुष बने हुए। अब डी के 2 बच्चों में एक पुत्र है, तो वो यही हो गया, अलग से कोई बनाना नहीं पड़ा। अगर हम यहां विवाहित जोड़ा बनाते तो अलग से एक और पुत्र बनता और 4 पुरुष हो जाते, तो गलत हो जाता। तो डी का ये एक पुत्र हो गई और डी के एक पुत्री है जो बची हुई सी होगी। अब डी जो है वो 2 बच्चों की मां है, एक बेटी और एक बेटा। ठीक है, ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा शर्तों के साथ में। अब इसमें पूछा गया था, तब ये बताओ ई की भतीजी कौन है, तो ई के भाई की पुत्री भतीजी होगी। तो ई के भाई की पुत्री कौन है, सी, तो ये है भतीजी ई की, तो सी भतीजी है। तो ये जिन्होंने भी आंसर दिया है सबका सही है। क्वेश्चन थोड़ा सा नए तरीके से जरूर पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अब जिस टेक्निक से अपन ने क्वेश्चन किए हैं, आप जितने भी इस तरह के प्रश्न हैं, केवल इसी तरह के मिलते जुलते जो प्रश्न हैं ग्रुप वाले, या आज आप प्रैक्टिस करें। ब्लड रिलेशन चैप्टर आपका काफी आसान होगा। बाकी हम इसके अंदर अगली क्लास के अंदर जो अगला टाइप है वो स्टार्ट करेंगे इसमें अपन।